ब्रह्मानंद जी अपने शिष्य बालानंद को साथ लेकर चले। मार्ग में एक ग्रामीण मिल गया। वह महाराज जी का दर्शन करके धन्य हुआ। उन्हें घर ले गया और खूब आव भगत की। चलते समय महाराज जी की झोली में साग सब्जी भर दी। जब महाराज जी महल में पहुंचे तो महाराज जी ने मजाक किया, आज हम लोग को ढेर सारी चीजें खाने में मिलेगी। बोलिए क्या चाहिए? महाराज जी ने पूछा। अंगूर महारानी। महारानी ने कहा, यदि भी उस समय अंगूर का मौसम नहीं था। महाराज महाराज जी ने तुरंत झोले में से अंगूर का गुच्छा निकालकर महारानी के समक्ष रख दिया। फिर हंसते हुए बोले, माई के लिए अंगूर तो ठीक ही मिल गया। वहां उपस्थित सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। महारानी का भक्तिभाव और उमड़ आया। पूरे क्षेत्र में ब्रह्मानंद जी के अलौकिक कार्यों की चर्चाएं सुनने को मिलती थी। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में 7-8 माह रहने के बाद नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान उनकी भेंट गौरी शंकर महाराज से हुई। वे हर वर्ष नर्मदा परिक्रमा पर निकलते थे और इनकी योग सिद्धि समय समय पर प्रकट होती थी। साथ साथ तमाम शिष्य चलते रहे थे। भंडारा होता रहता। रिद्धि और सिद्धि का चमत्कार देखने को मिलता था। दियता पूज्यता शब्द से नर्मदा तट गुजरित होता रहता था। योग ब्रह्मानंद के साथ घनिष्ठ मैत्री थी। जब उन्हें पता चला कि बालानंद ब्रह्मानंद के शिष्य है तो बहुत स्नेह के साथ आश्रम दिया। गौरी शंकर महाराज के साथ बालानंद ने 7-8 वर्ष बिताया क्योंकि वह उनके शिक्षा शिष्य थे। इसके बाद बालानंद कई वर्षों तक देश के सभी तीर्थों स्थलों और अन्य स्थानों का भ्रमण करते रहे। बीच बीच में वे गुरु ब्रह्मानंद का दर्शन करते रहे। यह सिलसिला ब्रह्मानंद के प्रयाण तक चलता रहा। कष्ट साध्य नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक दिन बालानंद जी मंडला पहुंचे। उनके साथ एक उदासी साधु थे। दोनों के हाथ में एक माला और वस्त्रों आदि जरूर वस्तुओं की गठरी थी। उन दिनों उस अंचल में चोरों डकैतों की बाढ़ थी। कमिश्नर साहब स्वयं तहकीकात के लिए आए हुए थे। अपने बंगले के पास जब उन्हें 2 नवयुवक साधुओं को देखा तो पकड़वा मंगवाया। छानबीन के दौरान साधुओं की झोली में खतिया और कुठार पाए गए। कमिश्नर साहब गुस्से से तमतमाते हुए बोले, अब साबित हो गया कि तुम लोग सीधा मारी और चोरी डकैती करते हो। बालानंद ने समझाया, साहब इन खतियों से हम कंदमूल मिट्टी से खोद कर निकालते हैं और कुठार का प्रयोग झोपड़ियों बनाने में करते हैं। लेकिन कमिश्नर के आदेश पर इन लोगों की गठरी की तलाशी होती रही। छानबीन में गांजा और सख्या विष भी मिल गया। कमिश्नर साहब गर्जे, तुम लोग केवल चोरी डकैती ही नहीं करते, लोगों को सख्या खिलाकर हत्याएं भी करते हो। तुम लोगों को 3-3 साल की कैद सजा दी जाएगी। बालानंद ने समझाने की कोशिश की, गांजा और सख्या साधुओं के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। इससे साधु लोग जाड़े से बचाव करते हैं। इस पर कमिश्नर ने आदेश दिया तो सख्या हमारे सामने खाकर दिखाओ। बालानंद की गांठ में सखिया बंधा था। उन्होंने गांठ खोली और सारी सखिया एक ही बार में खा गए। बालानंद ने सोचा, अब मृत्यु अनिवार्य है।
कमिश्नर ने के चंगुल से मुक्त होने के बाद उनके बंगले के बाहर बैठकर वे अपने साथ के साधुओं को से कहने लगे, मेरे कंठ सूख रहे हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, जल्द ही मेरा देहांत हो जाएगा। तुम लोग से अनुरोध है कि प्राण त्यागने के बाद इस शरीर को नर्मदा में प्रवाहित कर देना। बालानंद का बाह्य ज्ञान लुप्त होने लगा, लेकिन उस समय उनके अंतर में नर्मदा माँ की ज्योतिर्मयी मूर्ति उद्भासित हो उठी। अभयदान देकर देवी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। कुछ ही क्षणों के बाद चेतना शून्य शरीर पृथ्वी पर लौट गया। इस समय कमिश्नर साहब के युवा बेटे की मृत्यु हो गई। वह कुछ देर पूर्व ही शिकार से लौट कर चाय पी रहा था कि अचानक उल्टियाँ होने लगी। इससे पहले कि डॉक्टर पहुंचते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कमिश्नर के पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर एक सज्जन उनसे मिलने आए। बंगले के बाहर एक साधु को अचेत पड़ा हुआ देखा तो उनका माथा ठनका। पूछने पर पता चला कि कमिश्नर ने आदेश पर सांखिया खाने के बाद इनकी ऐसी दशा हुई है। उक्त सज्जन ने कमिश्नर को समझाया, सर्वत्यागी साधु को इस प्रकार कष्ट देकर आपने अच्छा नहीं किया। चिकित्सा द्वारा इन्हें स्वस्थ करके सिद्ध छोड़ दीजिए। बालानंद की चिकित्सा हुई, वे स्वस्थ हो गए। कई दिनों तक उक्त सज्जन के यहाँ रहने के बाद पुनः नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल पड़े। नर्मदा परिक्रमा दौरान बालानंद दैवी शक्ति के नाना प्रकाश से प्रकाशित हुए। इससे उनका साधक जीवन काफी प्रभावित हुआ। एक बार बालानंद जी कई साधुओं के साथ नर्मदा के तटवर्ती जंगल में जा रहे थे। धीरे धीरे अंधकार घिरता चला आ रहा था। शरीर थक कर चूर हो गया था। भूख प्यास से बेहाल थे। उन्होंने देखा कि एक भिल्ली गाय के साथ एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी। बालानंद जी उसके पास गए और बोले, माई, हम भूखे प्यासे बेहाल है। हमने इसी वृक्ष के नीचे रात गुजारने का निश्चित किया है। तुम अपने गांव से हमारे लिए खाने पीने की कोई सामग्री लाओ ताकि हमारी सुगता शांत हो। भिल्ली ने हंसते हुए कहा, बेटे चिंता मत करो, हमारी इस गाय के दूध से तुम सभी लोगों की भूख शांत हो जाएगी। तुम लोग बर्तन लेकर खड़े हो जाओ, मैं एक एक कर सभी लोगों के बर्तन में दूध भर देती हूँ। भिल्ली ने सभी साधुओं के तुम्बे भर दिए। सभी ने भरपेट दूध पिया। जब सभी लोग दूध पी लिया तब भिल्ली अपनी गाय के साथ जंगल में गायब हो गए। इससे सभी साधुओं को हैरत हुई। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भिल्ली कोई साधारण महिला नहीं थी, साक्षात मां नर्मदा थी। अपने परिक्रमा काल के दौरान बालानंद महाराज ने कई बार नर्मदा माँ के अलौकिक आविर्भाव का प्रत्यक्ष दर्शन किया। देवी के वरद हस्त ने एकाधिक बार उनकी प्राण रक्षा की। एक बार बालानंद जी कामाख्या तीर्थ में पहुंचे। कामाख्या देवी का दर्शन करने के बाद कई दिनों तक पहाड़ के ऊपर साधना में व्यतीत किया। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण करने के दौरान हैजे की बीमारी से पीड़ित हो गए। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया। परमात्मा में ध्यान लगाकर
निश्चल पड़े रहे। इसी बीच उनके समक्ष दिव्य कुमारी मूर्ति प्रकट हुई और कहने लगी, गोसाई, तुम चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं, किंतु शीघ्र यहाँ से चले जाओ। देवी अंतर्धान हो गई और बालानंद जी गाढ़ी नींद में सो गए। दूसरे दिन नींद टूटी तो उन्हें स्वयं एकदम स्वस्थ पाया, लेकिन दुर्बल काफी थे। किसी तरह उठते बैठते समीप के कुएं पर पहुंचे। वहां उपस्थित लोगों ने बालानंद के सिर पर जल डाला। वे शीतल हुए, भूख से व्याकुल थे, पर किसी का दिया हुआ अन्न खा नहीं सकते थे। एक व्यक्ति ने दया करके उन्हीं के लोटे में खिचड़ी चढ़ा दी। खिचड़ी पक जाने पर उन्हें अपने हाथ से उतारा और भूख मिटाई। कामाख्या से लौटकर बालानंद जी तारकेश्वर गए। एक बार जब वे हुगली जिला का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि जलेश्वर में एक जागृत एवं प्राचीन शिवलिंग है, जिसे जलेश्वर शिव के नाम से जाना जाता है। जंगल का रास्ता तय करके जब वे जलेश्वर शिव के पास पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि जलधरी के ऊपर अर्धहस्त परिणाम का एक शिवलिंग विराजमान है। उसके ऊपर पास में ही कुछ ऊंचाई पर पंचमुंडी का आसन है। मंदिर से लौट सटे कुएं पर हाथ पांव धोकर बालानंद जी ने मंदिर में प्रवेश किया। जब ध्यान में लीन हो गए, इसी बीच उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे मंदिर में के चारों ओर दीवारों के बीच दबते जा रहे हैं। शून्य में हाहाकार करती हुई एक अदृश्य शक्ति मानो बवंडर उठा रही है। सहसा एक देववाणी सुनाई पड़ी, अरे तुम पंचमुंडी आसन पर अघोर मंत्र का जाप करो। बालानंद जी ने जप प्रारंभ किया। जप करते करते भोर हो गई। वे सुबह मंदिर से बाहर आए। एक बार बालानंद जी उत्तराखंड के भ्रमण पर थे। इस बीच एक अद्भुत प्रकार के आकाशचारी साधु से उनकी भेंट हुई। बालानंद जी के शिष्य श्री हेमचंद्र बंदोपाध्याय ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। कांगड़ा उपत्यका है कि माकसूत स्थान में जाकर गुरुदेव कुछ दिनों तक गोमती स्वामी के निकट वास कर रहे थे। वह दोनों अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, जबकि एक महात्मा ने वहां उपस्थित होकर दोनों के दर्शन किए। कुछ देर तक बातचीत के बाद साधु वहां से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद वे जय गुरुदेव कहकर ताली पीटने लगे। यह सुनकर गुरुदेव और गोमती स्वामी बाहर आए और साधु को देखने लगे। दोनों ने देखा कि वे जय गुरुदेव कहकर ताली पीट रहे। इसी समय उनके दोनों पांव जमीन से कुछ ऊपर उठ रहे हैं। ऐसा करते हुए वे शून्य मार्ग के आकाशगामी होकर एक उच्च पर्वत शिखर के ओर उड़ने लगे और कुछ क्षणों के बाद वहां से अदृश्य हो गए। यह दृश्य देखकर गुरुदेव चमत्कृत हो गए। उक्त महात्मा का परिचय भली भांति नहीं प्राप्त कर सके। इस बात का उन्हें दुख हुआ। जब अपने आसन पर लौटकर उन्होंने गोमती स्वामी से पूछा। उन्होंने बताया, इस साधु के बारे में मैं स्वयं ज्यादा कुछ नहीं जानते।
उन्हें वे नीचे आते और आकाशचारी होते एक दो बार देखा है। ऊपर किसी शिखर पर वे वास करते हैं, किसी तरह रहते हैं, बीच बीच में नीचे क्यों उतरते हैं, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम। उन महात्मा को खेचर सिद्धि प्राप्त थी, जो दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक योग के बल से, दूसरे द्रव्य बल से। उन महात्मा ने किस प्रकार यह सिद्धि प्राप्त की यह नहीं मालूम। कालांतर में बालानंद जी एक असामान्य योगी के रूप में ख्यात हुए। उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। बालानंद ब्रह्मचारी अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, मक्षिका बन जाए, अर्थात जहाँ जो कुछ अध्यात्म अमृत का संचय देखो वहां से अपने भंडार को समृद्ध कर लो। अध्यात्म मार्ग के इस आदर्श का उन्होंने अपने जीवन में भी पालन किया। बालानंद जी के ऊपर अपने गुरु परमानंद जी और गौरी शंकर महाराज के अलावा भी कई महापुरुषों का प्रभाव पड़ा था। नर्मदा तट पर साधनारत मार्कंडेय महाराज से उन्होंने हठ योग की समस्त दुरुक्रियाओं का अभ्यास किया था। इसी प्रकार काशी ध्रुवेश्वर मठ के मंडलेश्वर रामगिरी जी से उन्होंने वेदांत के विभिन्न सूक्ष्म तत्वों को अधिगत किया था। उत्तराखंड के त्रिगुणी नारायण में वास कर रहे महात्मा मनसागिरी के पास कुछ समय बिताकर बालानंद जी ने नाना निगूढ़ मंत्रों का रहस्य हृदयंगम किया। योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी की कृपा से उनके साधनांतर जीवन का एक विशिष्ट अध्यात्म उन्मोचित हो गया। इसके बाद बालानंद का ज्ञान प्रकाश चतुर्दिक फैलने लगा। बहुत से लोग इससे लाभ उठाकर धन्य हुए। इनके सर्वप्रथम शिष्य बने रामचरण बंदोपाध्याय, जिन्हें राम बाबू भी कहते हैं। राम बाबू के शिष्यत्व ग्रहण करने की कथा भी बड़ी रोचक है। बालानंद जी महाराज कामाख्या से लौटकर बंगाल के विभिन्न भागों का भ्रमण कर रहे थे। एक दिन वे राना घाट पहुंचे। रामचरण बाबू वहां के एसडीओ थे। इसी समय के एक विपत्ति में पड़ गया। रानाघाट के निकट एक ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें काफी लोग हताहत हुए। राम बाबू पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया। उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई। रामचरण बाबू की माताजी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह अपने इष्ट देव के चरणों में बैठकर अपने पुत्र के मंगल की कामना कर रही थी, तो उसी समय उनके अंतर में कोई आवाज आई, भय मत करो, एक साधक तुम्हारे घर आए हैं। इसी बार विपत्ति के बादल दूर हो जाएंगे। क्षण भर बाद ही उस वृद्धा ने देखा कि एक जटाजूट वाले साधु उनके घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। भीतर आकर साधु ने रामचरण बाबू ने से कहा कि मुझे एक बधशाला चाहिए। मुझे ज्ञात हुआ है कि आप एक अच्छे शिकारी हैं, इसलिए आया हूँ। साधु के दिव्य रूप को देखकर राम बाबू आकर्षित हो उठे। एक दो बधशाला उन्होंने साधु को दिखाई, लेकिन उसे बधशाला पसंद नहीं आई। राम बाबू को एक साधारण साक्षात्कार ही साधु का हुआ, लेकिन रात में उस साधु का स्वप्न बार बार आने लगा, जैसे कि कोई कह रहा हो, अरे इस साधु को
के द्वारा ही तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। इन्हीं के चरणों का आश्रय ग्रहण करो। रामबाबू बालानंद महाराज जी के शरणागत सपरिवार हुए। रामबाबू और उनकी पत्नी बालानंद से दीक्षा ली। रामबाबू बालानंद के परम शिष्य हो गए। एक बार उनके फोड़े का ऑपरेशन हो रहा था। उन्हें बेहोशी की दवा सूंघी। केवल गुरु के चरणों का स्मरण करते रहे। इससे पीड़ा का अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। वह गिरनार पर्वत पर बैठकर तपस्या में लीन थे। एक दिन जब वे ध्यानावस्थित थे तभी रामबाबू के फोड़े के ऑपरेशन का दृश्य उनके ध्यान में घूम गया। उन्होंने देखा कि रामबाबू के फोड़े का ऑपरेशन हो रहा है और वह जरा भी पीड़ा का अनुभव नहीं कर रहा। इसी के बाद उन्होंने रामबाबू को पत्र लिखा, जिसे पाकर वह काफी प्रसन्न हुए। बालानंद जी ने एक और प्रिय शिष्य थे, दयानिधि। देवघर में महाराज के करवी बाद आश्रम स्थापित होने पर यह शिष्य अपने पुत्र के साथ उसी आश्रम में निवास करने लगे। एक रात उनके पुत्र को एक सांप ने डस लिया, लेकिन दयानिधि जरा भी विचलित नहीं हुए और महाराज जी का जप करने लगे। जब वह ध्यानावस्था में थे तभी उन्हें एक अलौकिक दृश्य दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि यमदूत की तरह कतिपय विकराल मूर्तियां आश्रम में प्रवेश करना चाह रही है और बालानंद महाराज हाथ में त्रिशूल लिए उन्हें भगा रहे हैं। दयानिधि का पुत्र सर्पदंश से आश्चर्यजनक रूप में बच गया। देवघर के समीप बालानंद जी तपोवन पहाड़ में घोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन वे गुफा के अंदर बैठे थे। जब ध्यानावस्था से बाहर आए और उनकी आंखें खुली तो देखा कि एक विशाल सर्प फन उठाकर उनके सामने है। उसके मुंह में मनुष्य की मूंछ की तरह लंबे लंबे बाल थे। महाराज जी के मन में आया कि यह साधारण सर्प नहीं हो सकता। सर्प के रूप में कोई महात्मा उनकी परीक्षा ले रहे हैं। महाराज जी ने त्राटक मुद्रा का अवलंबन करते हुए सर्प की दृष्टि के साथ अपनी दृष्टि निबद्ध कर ली। ऐसा करते ही सर्प ने अपना फन संकुचित कर लिया और गुफा से बाहर चला गया। एक दूसरी अलौकिक घटना इस प्रकार है। महाराज जी धुनी के पास रात में लेटे हुए थे। वे कंबल ओढ़े हुए थे। भोर में उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके पाँव पर से कंबल खींच कर फेंक दिया है। उनकी नींद खुली तो उन्हें देखा कि कंबल धुनी के समीप पड़ा हुआ है। इसी समय उन्होंने देखा कि कोई उनके सामने खड़े होकर पहाड़ के ऊपर चलने का इशारा कर रहा है। महाराज ऊपर चलने लगे। चलते चलते गुफा तक जा पहुंचे। गुफा में दिन में ताला लगा दिया था, लेकिन वहां जाकर देखा तो कि गुफा का द्वार खुला है। जो उन्हें बुला ले गया था वह गुफा में प्रवेश करने लगा। पीछे पीछे महाराज जी भी गुफा में प्रविष्ट हुए। गुफा में अंधकार था। महाराज जी अपनी माचिस टटोल रहे थे। तभी गुफा में प्रकाश फैल गया, लेकिन उसे नहीं देखा जा सका जो महाराज जी को लेकर आया था। महाराज जी को चिंता होने लगी कि वे उस समय जागृत है या स्वप्नाविष्ट है। ऐसा सोचते वे समाधिस्थ हो गए। सुबह होने पर शिष्यों ने उन्हें धुनी के पास नहीं पाया तो ऊपर गुफा में गए। महाराज जी समाधिस्थ थे।
उस समय दोपहर का समय था। शिष्यों की आवाज में से उनका ध्यान टूटा। तपोवन पर्वत के इस तपोमय जीवन में ही महाराज जी को अपनी मां नर्मदा बाई का दर्शन मिला था। राम बाबू के निधन के उपरांत उनकी धर्मपरायण पत्नी ने करवी बाद आश्रम स्थापित किया, जिसमें रहकर योगेश्वर बालानंद ब्रह्मचारी ने न जाने कितने लोगों का उद्धार किया। उनके सन्यासियों मोजागिरी और पूर्णानंद स्वामी यहाँ आकर महाराज जी के आश्रम में रहने लगे। कृष्ण बंदोपाध्याय, प्राण गोपाल मुखोपाध्याय प्रबुद्धि भक्त के आगमन के बाद धीरे धीरे शिक्षित समाज में महाराज जी का प्रभाव बढ़ने लगा। महाराज जी कहते, चारों परीक्षा में जब शिष्य उतरे तभी गुरु उसका पक्का ठहरे। चारों परीक्षा में जब शिष्य उतरे तभी गुरु उसका पक्का ठहरे। ये 4 परीक्षाएं थी। घर्षण, तापन, छेदन और ताड़न। शिष्यों की परख में महाराज जी एक स्वर्णकार की भूमिका में होते थे। पहले उसी कसौटी पर रगड़ कर देखते थे कि यह खरा है या नहीं। फिर तापन, त्याग की बारी आती थी, यानी तितिक्षा की अग्नि परीक्षा द्वारा जाना जाता था कि वह निष्कुल हुआ है या नहीं। फिर छेदन की प्रक्रिया द्वारा रहा सहा कलुष साफ किया जाता है। उसके बाद उसे अपने अनुकूल ढालने के लिए हथौड़े की चोट या ताड़न की आवश्यकता होती है। महाराज जी सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए जितने कठोरता के पक्ष प्राप्ति थे, उतने ही गृहस्थ के लिए सहज साध्य मार्ग की बात किया करते थे। महाराज जी अपने शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते। बालानंद जी महाराज कलकत्ते के बारानगर में कुछ दिनों से वह रहते थे। उनके वास स्थल के पास भक्तों की सदा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने अपना प्रतिनिधि भेजकर निवेदन किया कि महाराज उनके महल में पधारकर उन्हें कुर्ताहत करें। महाराज ने परिहास किया, यतीन्द्र मोहन महाराज है, यह मैंने सुना है। इधर बहुत से लोग मुझे भी महाराज कहते हैं। एक महाराज यदि दूसरे महाराज के पास आए तो इसमें निंदा की कौन सी बात हो गई। महाराज यतीन्द्र मोहन यदि एक बार स्वयं यहाँ आते तो अच्छा होता। इसके बाद बालानंद जी ने एक सिद्ध महापुरुष की कहानी भक्तजनों को सुनाई। नगर के राजमार्ग पर आसन बिछाकर महात्मा एक दिन बैठे हुए थे। इस समय शोर हुआ कि थोड़ी देर बाद उस अंचल के अधिपति उसी मार्ग से कहीं जाने वाले हैं। महात्मा मार्ग के मध्य में बैठे हुए। अग्रगामी सैन्य दल ने सन्यासी को सावधान किया, यह नहीं बैठ कर सकते, राजा आ रहे हैं। साधु ने आंखें खोलकर केवल इतना कहा, राजा को कह दो यहाँ एक महाराज बैठे हुए। डरते हुए लोगों ने राजा को खबर दी। पालकी से उतरकर राजा उसी क्षण महात्मा की ओर चल पड़े। महात्मा को प्रणाम करने के बाद बोले, सुना है सरकार भी महाराजा है, किंतु महाराजा
कि फौज कहाँ है, फौज की क्या जरूरत है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। महात्मा ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, किंतु खजाना कहाँ है? राजा का दूसरा सवाल था। कोई खर्च ही नहीं है, फिर खजाने की क्या जरूरत? मेरे लिए तो स्वदेश भुवन त्रयम, मेरा राजत्व त्रिभुवन में विस्मृत, तो फिर महाराज नहीं तो और क्या हूँ? महात्मा ने कहा। राजा ने महात्मा के कथन के मर्म को समझा, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके मार्ग के एक तरफ होकर चले गए। महाराज यतीन्द्र सरकार के प्रतिनिधि लौटकर यह सारी कहानी महाराज को बता दी। यह सुनकर महाराज लज्जित हुए। इसके बाद वे स्वयं महाराज जी के चरणों में भक्तिभाव से उपस्थित हुए। मेरे जैसे संसारी व्यक्ति का क्या कर्तव्य है महाराज? महाराज ने ब्रह्मचारी जी से प्रश्न किया। नाना प्रकार के बंधनों में फंस रहकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए वे किस मार्ग पर अग्रसर होने रहे? महाराज, अब आप उलझ जाइए, बालानंद जी ने कहा। महाराज, जब आप बालानंद की बात का मर्म नहीं समझ पाए तो बालानंद जी ने कहा, महाराज, इस समय आपके पास जो कुछ है सब यथावत रहेगा, केवल अपनी बुद्धि को और दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। सब मेरा की जगह कहना होगा, सब तेरा, अर्थात अपने मुंह अपने अहबोध के स्थान पर भगवान को स्थापित करना होगा। यह बोध त्यागना होगा कि आप मालिक हैं, स्वयं मैनेजर समझना होगा। किसी भाई को यदि यह बात समझानी हो तो कहता, भाई अब दाई बन जाए। एक घटना 1906 की 6 ईस्वी की है। बालानंद जी गंगोनाथ आश्रम में आए थे। गुरुजी ब्रह्मानंद महाराज जी ने इस समय पूर्ण समारोह के साथ महारुद्र यज्ञ और महामृत्युंजय यह अनुष्ठान किया। एक दिन हंसी में उन्होंने बालानंद जी से कहा, बाला, अब मैं इस मर्त्य शरीर का त्याग करूंगा। यह क्या बात हुई गुरुजी? आप स्वेच्छा से वह भी बहुत दिनों तक इस शरीर को धारण किए रख सकते हैं। बालानंद जी ने कहा, ओ नहीं, यह बहुत पुराना हो गया। बालानंद जी ने कहा, मार्च महीने के एक पुण्य दिवस को ब्रह्मानंद जी ने कहा, मार्च महीने के पुण्य दिवस को भोर में महायोगी ब्रह्मानंद महाराज अपने कुटीर में ध्यानस्थन हुए। उनका ध्यान भंग फिर कभी नहीं हुआ। आश्रम के एक किनारे नर्मदा के तट पर बैठकर बालानंद जी तपस्या में लीन थे। सहसा उन्होंने देखा, नर्मदा पुत्र योगेश्वर ब्रह्मानंद जी जिस कुटिया में आसन लगाकर बैठा करते थे वह धू धू करके जल उठा। दूसरे ही क्षण वहां से अग्निशिखा उठी और आकाश में जाकर विलीन हो गए। बालानंद जी को यह समझते देर नहीं लगी कि योगेश्वर की ज्योति सत्ता हमेशा के लिए देह त्याग करके चली गई। बालानंद जी ब्रह्मानंद जी के प्रथम शिष्य थे। गुरु जी के देह त्याग के बाद वे उनके आश्रम में नहीं रहना चाहते। गंगोनाथ की गद्दी ब्रह्मानंद जी उन्हें दे गए थे, लेकिन बालानंद ने उसे अपने गुरु भाई केशवानंद जी को सौंप दिया और स्वयं को देवघर लौट आए।
धीरे धीरे बालानंद जी के शिष्यों की संख्या काफी बढ़ गई। एक समय बालानंद जी ने अपना करवीबाद आश्रम छोड़कर वैद्यनाथ धाम में रहने रहे थे। 1914 के 26 जेठ के मध्य रात्रि में वे ब्रह्मलीन हो गए। इस प्रकार 9 साल की अवस्था में उज्जैनी के महाकाल ज्योति के पादपीठ से जो जीवन यात्रा शुरू हुई थी वो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के परम संतों में विलीन हो गए। बालानंद ब्रह्मचारी लाइक सब्सक्राइब करें। बालानंद ब्रह्मचारी।